हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 पहली बार एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट लागू किया गया। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, री मेडिकल ये सब आपका एक साथ हो रहा है। ट्रेड टेस्ट हो रहा है। जिन ट्रेड में स्किल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो ट्रेड टेस्ट कैसा हो रहा है? ट्रेड में देखिए, कुछ सेंटर्स पे बहुत नॉर्मल हो रहा है, कुछ पे बड़ा स्टैंडर्ड का भी हो रहा है। अब किन पॉइंट्स में कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, अभी तक का जो अपडेट मिला है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन स्लिप है, कैंडिडेट्स कॉपी 22/11/2023 का इनको रिजेक्शन दिया है। ये है टीसी एंड एस बीएसएफ हजारीबाग। बीएसएफ हजारीबाग का आप सील देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन इन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक आपका हो रहा है, यदि उसमें आप बाहर हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओरिजिनल 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ नॉट प्रोड्यूस। यदि कोई ओरिजिनल 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। Original caste certificate SC ST OBC not produced, not in prescribed format, not signed issued by competent authority। अब कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल भी अलाउ हो रहा है और जो हार्ड कॉपी इशू होता है वो भी अलाउ हो रहा है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ओबीसी केसेस में स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब ये देखिए, भर्ती डोमिसाइल स्टेटस के आधार पे है। हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन यदि आपने लिया है तो वो तो यदि आप प्रोड्यूस नहीं करें तो उस समय ही आपको बाहर कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से उसको देखा जा रहा है। और नॉट क्वालिफाइड इन ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हुए। अब जिनका एनएसक्यूएफ का इशू है वो आ रहा है एनी अदर डिस्क्रिपेंसी इन नोटिस स्पेसिफाई। ये कैंडिडेट देखिए बड़ा हताश हैं, ये तो इनका डिटेल हमें हाइड करना पड़ेगा, और यूं भी हम आपको कैंडिडेट का कभी भी पर्सनल जानकारी जो है वो चैनल पर शेयर नहीं करते हैं। रीवेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड स्किल सर्टिफिकेट, इट नॉट सीम्स जेन्युइन, हेंस रिजेक्टेड। अब ये जो कैंडिडेट हैं, इनको फर्स्ट डे इनको जो सर्टिफिकेट था वो इनका एक्सेप्ट कर लिया गया था। सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया। जो कोर्स किया था इन्होंने, ये बता रहे हैं कि कहीं से ऑनलाइन इन्होंने कोर्स किया था 5,000 रुपये खर्च करके, और वो 5,000 रुपया इनका बिल्कुल जीरो हो गया। 30 क्वेश्चन ऑनलाइन करवा के इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया था। 5,000 रुपया बिल्कुल जीरो हो गया। पहले दिन इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें ये क्वालिफाई हो गए। उसके बाद इनको मेडिकल भी इनका हो जाता है, मेडिकल फिट हो जाते हैं, उसके बाद इनको बाहर कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, जो जेन्युइन काम है वो करना चाहिए इंसान को, कभी भी शॉर्टकट के रास्ते नहीं जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं, एक तो वो कैंडिडेट हैं जो 30 दिन का कोर्स पूरा ऑफलाइन करके गए, उनको कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। कोर्स किया है, थंब लगा है उनका, सब कुछ हुआ है। जब एनएसक्यूएफ लागू किया है फोर्स ने, तो उसका औचित्य क्या है? उसका औचित्य ये है कि जो एनएसक्यूएफ किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं, या एनएसक्यूएफ के एनएसडीसी के जो सेंटर्स हैं, उनको भी कुछ बिजनेस मिले, उनको एडमिशंस मिले। स्किल इंडिया, स्किल कौशल भारत जो है वो, जो सेंटर्स खुले थे उसके बाद स्टूडेंट्स उनको नहीं मिल पाए, और आज हम कोशिश कर रहे हैं एक एनएसडीसी के सेंटर पर जाकर उनसे बात करेंगे कि उनके यहाँ कैसे कोर्सेज होते हैं। और दूसरा, जयपुर में एक सेंटर है जिनके पास कुछ कैंडिडेट्स देखिए ऑफलाइन कोर्स करके गए थे, तो वो एक्सेप्ट हुआ है। दिल्ली के एक सेंटर का जानकारी मिला कि उस पर कुछ कैंडिडेट्स कोर्स करके आए थे, 30 दिन का कोर्स हुआ था, पैसा उनसे नहीं चार्ज किया गया, किसी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया। उनको सब कुछ, यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल, सब कुछ वहां पर प्रोवाइड किया गया, और वो कैंडिडेट्स भी एक्सेप्ट हुए हैं। कुछ सेंटर्स पर सभी एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो एक्सेप्ट तो इनका भी हुआ था। रीवेरिफिकेशन आप देख रहे हैं, रीवेरिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट्स हमारे बारे में कह रहे थे कि ये दिमाग खराब करने वाली बात करते हैं, दिमाग खराब करने वाली कोई बात नहीं की, बात की थी, कायदे की बात की थी। वो कायदे की बात आपको उस दिन समझ नहीं आई, अब समझ लीजिए, बिल्कुल प्रूफ दिखा रहे हैं कि जो 5,000 रुपया देके 30 प्रश्न ऑनलाइन करके जो कोर्स किया था, उसका क्या हश्र हुआ।
दूसरे सेंटर्स पे स्वीकार किया जा रहा है। अब दूसरे सेंटर पे स्वीकार किया जा रहा है तो इनका स्वीकार क्यों नहीं किया गया? संविधान में समानता का अधिकार है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर करेंगे कि जब दूसरे सेंटर पे स्वीकार किया जा रहा है तो हमारा स्वीकार क्यों नहीं किया गया? तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। लेकिन कोर्स आपको करना है तो जेन्युइन कोर्स करना है, किसी तरह के झांसे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क कोडिंग चल रही है और उसमें कोई 5,000 में बना रहा है, कोई 150 में भी बना रहा है, कोई 3,000 में बना रहा है। एक तो ऐसा भी सेंटर है जो कि उसपे 2 नंबर हैं उसके, तो एक सेंटर तो 5,000, एक नंबर पे तो 5,000 माँगा जाता है, दूसरे पर 3,000 माँगा जाता है। जयपुर के सेंटर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है। कोर्स कब शुरू होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आज फिर उनसे बात कर रहे हैं। एक लोकल में एक एनएसडीसी का सेंटर है, उनसे मुलाकात करके, उनका इंटरव्यू करके पूरा डिटेल आज आपको देने की कोशिश करेंगे कि वाक़ई एनएसडीसी क्या है और क्या ऑनलाइन भी होता है, ऑफ़लाइन होता है, जैसा भी है, बिल्कुल सेंटर पर जाकर आपके लिए अपडेट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाली भर्ती जो है उसके लिए देखिए दोस्तों आप लोग तैयार रहिए। आने वाले समय में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ सभी फोर्सेस में ये एनएसडीसी लागू होने जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय का ऑर्डर तो 2021 में ही हो गया था, लेकिन उसको फॉलो करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स फोर्सेस के सामने आ रही थी, तो उसमें वो बीएसएफ ने पहली बार उसको फॉलो किया है। और दूसरी फोर्सेस भी आने वाले समय में नई भर्तियां जो आएंगी उसमें तो आपको पहले से ही वो अपना एनएसडीसी करके तैयार रहना चाहिए। और कोर्स करते हैं तो जेन्युइन कोर्स करें। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई यूट्यूब चैनल से देख के कोर्स कर लिया, यूट्यूब चैनल पे दावा किया जा रहा है, बड़े-बड़े लुभावने वादे किए जा रहे हैं, वो वादे यहाँ फुस। तो ये आपको दिखाने का मकसद यही है। बाकी हजारीबाग के कोई कैंडिडेट आपके संपर्क में हो, तो उनसे आप बात करके देख लेना। आपको ज़्यादा डाउट है, हजारीबाग सेंटर पर जाकर देख लेना, वहाँ बाहर जाते ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बने रहें दोस्तों चैनल के साथ, और किसी को व्यक्तिगत रूप से इस वीडियो को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे उन कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है, जो गाँव देहात में रहते हैं। 5,000, 3,000 उनके लिए बड़ा अमाउंट है कि वो कहीं 5 दिन काम करेगा, मज़दूरी करेगा, तब उसको 5,000 रुपए वो कमा पाएगा। और उसके बाद मिला उसको एक कागज़ का टुकड़ा, और वो कागज़ का टुकड़ा जो है उससे उससे अच्छा तो ये क्या है कि ना जाते तो कम से कम खर्चा तो नहीं होता वहाँ जाने। तो आपने देख लिया सच्चाई, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ़ोर्स अपने लेवल पर करेगी और जिनको आउट किया गया है वो कुछ ना कुछ करेंगे, जिनका जेन्युइन कोर्स है वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो समय बताएगा। आप और हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं और वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। तो कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है, शायद समझ आ गया होगा, बाकी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।